हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वाइल लूप को डिस्कस किया था। आज हम लूप्स की सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है डू वाइल लूप। डू वाइल इज एन आइटरेटिव कंट्रोल इन C++ लैंग्वेज। डू वाइल लूप भी C++ लैंग्वेज के अंदर एक आइटरेशन के लिए कंट्रोल इस्तेमाल होता है, यानी कि जब आपने किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना हो तो उसके लिए आप डू वाइल लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। This loop executes one or more statements while the given condition is true. ये लूप किसी स्टेटमेंट को एक या एक से ज़्यादा दफ़ा तब एग्जीक्यूट करता है जब आपकी जो कंडीशन होती है वो ट्रू होती है। In this loop, the condition comes after the body of the loop. लेकिन while loop की निस्बत इस लूप में एक फ़र्क ये है कि while loop में कंडीशन बॉडी से पहले आती थी, do while loop में जो आपकी कंडीशन है वो बॉडी के बाद में आती है। इसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले आपके पास आपके लूप की बॉडी आती है, उसके बाद कंडीशन आती है। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हो तो आप दोबारा से इस बॉडी के पास चले जाते हैं, लेकिन अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका ये जो लूप है ये एग्जिट हो जाता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट लूप इन अ सिचुएशन व्हेन द लूप बॉडी मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन। ये लूप उस वक्त आप इस्तेमाल करते हैं जब आपने अपनी लूप बॉडी को कम से कम एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट करना हो। क्योंकि लूप बॉडी पहले आती है तो कम से कम ये एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होगी, चाहे आपकी ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ये जो बॉडी है इसने एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होना है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर आपने बॉडी को कम से कम एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट करना हो, वहाँ पर आप डू वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंटैक्स देखते हैं प्रोग्राम के अंदर आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि सबसे पहले आप ये डू का कीवर्ड लिखते हैं और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप वो तमाम स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो आपने एग्जीक्यूट करनी है, जिसे आप लूप बॉडी भी कहते हैं। और उसके बाद आपके पास वाइल कंडीशन आती है और फिर इसको आप सेमी कॉलन के साथ क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बॉडी पहले आ रही है और ये कंडीशन बाद में आ रही है, और डू वाइल लूप को आप सेमी कॉलन से टर्मिनेट भी करते हैं। ये बेसिकली इसका सिंटैक्स है। इसकी वर्किंग को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड। सबसे पहले आपकी इस लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स इन लूप बॉडी, द कंडीशन इज इवेल्युएटेड। इस बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी ये कंडीशन चेक होती है। इफ इट इज ट्रू, द कंट्रोल एंटर्स अगेंस्ट द बॉडी ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट्स ऑल स्टेटमेंट्स इन द बॉडी। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आपका जो कंट्रोल है वो दोबारा लूप बॉडी के पास चला जाता है और लूप बॉडी को आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। द प्रोसेस कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज कंडीशन रिमेन्स ट्रू। और ये जो प्रोसेस है इसको बार बार लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करने का ये तब तक चलता रहता है जब तक आपकी जो कंडीशन है ये ट्रू होती है। द लूप टर्मिनेट्स व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। और आपका ये जो लूप है ये तब टर्मिनेट होता है जब आपकी जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है। तो इस तरह से डू वाइल लूप आपका प्रोग्राम के अंदर वर्क करता है। नेक्स्ट हम डू वाइल लूप का एक प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए किस तरह से आप डू वाइल लूप अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम की स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस बैक काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग डू वाइल लूप। कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने बैक काउंटिंग शो करनी है 10 से लेकर 1 तक। तो इसका प्रोग्राम कुछ यूँ होगा, इसको समझते हैं कि प्रोग्राम की बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले लिखा है इंटीजर n, यानी कि एक वेरिएबल ले लिया हमने लूप के लिए, और फिर हमने लिखा है n इज इक्वल टू है 10 के, यानी कि आपका जो लूप है वो स्टार्ट होगा 10 से, जिसे आप इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं कि हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया है। इसके बाद हमने अपना डू वाइल लूप लगाया है जिसमें सबसे पहले हमने डू का कीवर्ड लिखा और फिर बॉडी के अंदर हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, आगे हमने वाइल का कीवर्ड लगाया है और फिर हमारी कंडीशन है और फिर हमने इसको सेमीकोलन के साथ क्लोज कर दिया है। ये वही सिंटैक्स है जो हमने डिस्कस किया था। अब इस लूप को समझें कि सबसे पहले क्या है, n की वैल्यू हमारे पास है 10। तो जब हम इस लूप के अंदर जाएंगे तो सी आउट हो जाएगा n, यानी कि n की वैल्यू सी आउट हो जाएगी, आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी। तो स्क्रीन के ऊपर शो होगा n की जो वैल्यू है और n की वैल्यू हमारे पास है 10। फिर क्या होगा, n में एक डिक्रीमेंट होगा तो हमारे पास n क्या हो जाएगा 9, और फिर हमारी कंडीशन है ये चेक होगी क्या जो n है वो 1 से बड़ा है
जी हाँ, n जो है वो हमारे पास 1 से बड़ा है, n 9 है, यानी कि हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो हम वापस अपने लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, n हमारे पास होगा 9, तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा 9। फिर n में डिक्रीमेंट होगा और n इस हो जाएगा 8। कंडीशन हमारी फिर से ट्रू है, तो हम दोबारा से लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमारे पास प्रिंट होगा 8 और फिर डिक्रीमेंट होगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 7। इसी तरह से हमारा ये जो लूप है ये बार बार चलता जाएगा, यानी कि 7 से ये हमारे पास 6 होगा, 6 से हमारे पास ये 5 होगा, 5 से 4 और इसी तरह से 3 और 2 और फिर हमारे पास ये जो 1 है ये भी प्रिंट हो जाएगा। अब 1 के बाद जब हम n में डिक्रीमेंट करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम जब इस कंडीशन को चेक करेंगे कि जो n है ग्रेटर देन है 1 से, तो n अब ग्रेटर देन 1 से नहीं है। अब ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई है। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी हमारा ये जो लूप है ये ख़त्म हो जाएगा और हमारा ये प्रोग्राम भी यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो हमारी आउटपुट क्या आई, हमारी आउटपुट आई 10 से लेकर 1 तक बैक काउंटिंग, और यही हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। सो इस तरह से डू वाइल लूप हमारे प्रोग्राम के अंदर वर्क करता है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि डू वाइल लूप को हम प्रोग्राम के अंदर क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार क्या है। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।